अरे राजू, कैसे हो? क्या कर रहे हो? ठीक हो? कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहे हो? मुझे भी साथ में लेके चलो। क्या कुछ खरीदने जा रहे हो? जब कभी भी आप लोग किसी से बात करते हैं तो ठीक ऐसे ही बातें करते हैं ना, ठीक इसी तरह से बातें करते हैं ना। तो क्या आपको पता है जितनी तरीके से हम बातें करते हैं, जैसे भी हम किसी लोग से मिलते हैं, अपने दोस्त से मिलते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं, भाई बहन से मिलते हैं, किसी रिलेशन में जाए किसी से भी मिलते हैं, तो हम कैसे बातें करते हैं? जो भी हम बात करते हैं ना, वो हमारी ग्रामर से बातें होती है, कुछ रूल नियम से बातें होती है, उसकी कुछ नियम होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि ग्रामर की, इंग्लिश की ग्रामर में, तो इंग्लिश की ग्रामर में हमारे एक सब्जेक्ट होता है, सॉरी एक चैप्टर होता है जिसको हम कहते हैं टेंसेस। क्या होता है जी? टेंसेस। तो हम लोग जितने भी बातें करते हैं, जितने भी तरीके से बातें करते हैं, आपको पता है हमारा 90% या तो 60% मान लेते हैं, 60% हमारा टेंसेस से होके बातें गुजरती हैं। 60% हमारा किससे होती है? टेंसेस से होके गुजरती हैं, जिसको हम कहते हैं टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं? सबसे पहले जानते हैं टेंस क्या होते हैं। टेंस कहते हैं हम समय को। टेंस किसको कहते हैं? टेंस कहते हैं हम समय को। दुनिया में 3 प्रकार का समय चलता है। एक होता है हमारा प्रेजेंट, जिसको हम वर्तमान कहते हैं, एक होता है हमारा फ्यूचर, जिसको हम भविष्य कहते हैं, और एक होता है हमारा पास्ट, जिसको हम भूत कहते हैं। 3 प्रकार का हमारा समय चलता है, वर्तमान, भूत और भविष्य। 3 प्रकार का हमारा क्या सा समय चलता है। तो जितने भी हम बातें करते हैं, ये 3 ही समय में हम बात करते हैं। किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो कैसे बात करते हैं? इन 3 समय में बात करते हैं। और इन 3 समय को ग्रामर ने एक चैप्टर का नाम दे दिया है, जिसको कह दिया टेंसेस। और टेंसेस कितने होते हैं? अभी आपने जाना, टेंसेस के प्रकार हमारे 3 होते हैं। 3 प्रकार के हमारे टेंसेस होते हैं, और इस 3 टेंसेस के 4-4 पार्ट होते हैं। इन 3 टेंसेस के 4-4 पार्ट होते हैं, और इन चारों पार्ट मिला के हमारा कुल टेंसेस होता है 12। और इन 12 टेंसेस में से मिला के सबसे डिफिकल्ट, इन सबसे निकल कर आने वाला सबसे डिफिकल्ट हमारा एक टेंस होता है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहते हैं जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इन 12 टेंसेस के मिला के, इन 12 टेंसेस से निकलकर एक हमारा टेंस आता है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा सबसे डिफिकल्ट टेंस माना जाता है। ये सबसे डिफिकल्ट टेंस क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल नियम होते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, जिसके लिए हम ये, जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बातें करें, तो पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगा रही है। अगर हम टेंसेस के रूल से जाएंगे तो हम कहेंगे कि द सन इज अराउंडिंग, द सन इज मूविंग अराउंड द सन, ऐसे होगा, द सन इज मूविंग अराउंड द सन। लेकिन ये हमारा प्रेजेंट में बनेगा। अभी हम लोग आगे सीखेंगे क्यों हमारा प्रेजेंट में बनेगा। इसके नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जानने के कुछ रूल नियम होते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको जानना है तो इसके लिए आपको 4 रूल नियम जानने होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा जब भी गुजरेगा तो इन 4 चीज़ों से होकर गुजरेगा, जो हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को, आज के सेशन को मज़ेदार बनाते हैं और सीखते हैं कुछ नई नई चीज़ें, ताकि हम कभी भी टेंसेस में हमें कोई भी डिफिकल्टीज फेस ना हो। कोई भी बड़ा से बड़ा टेंसेस हो हम आसानी से बना लें, और अभी तक जो हम लोग के अंदर टेंसेस का डर बना हुआ है, इस डर को निकालते हैं। आइए चलिए आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन का स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 60 डेज के स्पोकन क्लासेस का 5वां दिन है। ये 5वां वीडियो है जो आपको 60 डेज स्पोकन क्लासेस की होगी, और हम आपको गारंटी दिए हैं कि जब हम लोग 60 डे कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग के पास बहुत सारे नॉलेज हो जाएगा इंग्लिश को लेके, और हम लोग अच्छे से अंग्रेजी में बात कर लेंगे, किसी से भी वार्तालाप कर लेंगे आसानी से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम फ्लुएंटली हम कर लेंगे, लेकिन हाँ हमें इतना जरूर आ जाएगा कि हम कैसे सबसे सामने कैसे किसी से बात कर सकते हैं। तो हमने कहा सबसे डिफिकल्टेस्ट सेंसेस होता है जिसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज उसको हम एकदम इजी तरीके से सीखेंगे, एकदम आसान भाषा में सीखेंगे, ताकि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। आइए इसको हम क्या करते हैं, एकदम आराम भाषा में, इजी भाषा में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखते हैं। अगर हमने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जानना है तो इसके लिए आपको 4 रूल नियम जानने होंगे। 4 चीज़ें आपको अगर आ गई तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपकी मुट्ठी में। पहले जानते हैं, पहला कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम किसको मानते हैं जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम उसे मानेंगे जिसकी स्टार्टिंग क्या, जिसके अंत में क्या दिखेगा हमारा? ता है। क्या दिखेगा? ता है, ती है, ते हैं और ता हूं। ये कहाँ दिखेगा जी? अंत में दिखेगा। ता है, ती है, ते है और ता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे जानते हैं, जब कभी भी मान लीजिए
आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई एक सेंटेंस जिसको कहते हैं हम आप जाते हैं। क्या सेंटेंस जी? आप जाते हैं। आप बताइए मुझे लास्ट में क्या है? ते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जानना तो इस 4 नियम को जानना होगा, जिसका पहला नियम कहता है ते हैं, ता हूं, ती हैं, आते हैं जैसे वर्ड आते हैं तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अगर हमने कहा आप जाते हैं तो क्या होगा? सिंपल सा यू और गो। सिंपल क्या बनेगा? यू गो। दूसरा देखते हैं एग्जांपल। दूसरा कह रहा है हमारा कि क्या आप सोनू को जानते हैं? दूसरा क्या आप सोनू को जानते हैं? तो क्या आप सोनू को इसकी इंग्लिश क्या बनेगी जी? इसकी बनेगी डू यू नो किसको? सोनू। फुल स्टॉप। क्या बना? डू यू नो सोनी। हिंदी में क्या है? ते हैं। समझ में आया? हमने कहा जब ता है, ती है, ते है, ता हूं से आएगा तो इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं। क्या जी? मैं अंग्रेजी बोलता हूं। तो क्या होगा? आई स्पीक इंग्लिश। फुल स्टॉप। क्या है जी? आई स्पीक इंग्लिश। हमने कहा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत अच्छे से सीखना है तो हमें इन 4 नियम को, जिसका पहला हमने बहुत आसानी से सीखा कि जिस भी अगर हिंदी के अंत में वर्ब के बाद अगर ते है, ती है, ते हैं आता है वर्ड तो हम उसको किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। दूसरा कह रहा है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है डेली रूटीन। दूसरा कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके जितने भी होंगे वो आपके किस में होंगे? जब भी आपकी डेली रूटीन की बातें करेंगे तो हम उसको बनाएंगे उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम उसको बनाएंगे जब हम डेली रूटीन की बातें करेंगे। अब डेली रूटीन की बातें, जैसे डेली रूटीन क्या होगा? डेली रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या। जो कार्य आपकी प्रतिदिन होता है, रेगुलरली होता है, कंटिन्यूसली होता है, वो हमेशा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। समझ में आया? किस में बनता है जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, जो हमारा डेली रूटीन का कार्य होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि डेली रूटीन मैं बोलूं कि मैं आजकल जल्दी उठ रहा हूं, मैं आजकल जल्दी उठ रहा हूं, या मैं आजकल 7 बजे उठ रहा हूं। किसी दोस्त ने पूछा करे सुने आजकल आप जिम ज्वाइन किए हैं? तब क्या बोलेंगे? हाँ यार आजकल मैं ना 7 बजे उठ रहा हूँ। क्या बोला हमने? आजकल हम 7 बजे उठ रहा हूँ। और हम क्या कहेंगे? उठ रहा हूँ का मतलब कॉन्टिन्यूअस कहेंगे ना, कि रहा रही रहे आया तो मतलब कॉन्टिन्यूअस। लेकिन ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये डेली रूटीन है हमारा। क्योंकि आजकल हम 7 बजे उठ रहे हैं तो हमेशा हम क्या कर रहे हैं जी? 7 बजे उठ रहे हैं। तो क्या होगा? आई वेक अप। क्या होगा जी? आई वेक अप एट 7 o'clock अर्लियर, या एवरी डे, या ईच डे। समझ में आया? या नाउ अडेज। क्या होगा जी? नाउ अडेज आई वेक अप एट 7 o'clock। ये क्या है? हमारा डेली रूटीन है। समझ में आया? क्या है जी हमारा? ये हमारा है डेली रूटीन। दूसरा हमारा एग्जांपल ले लेते हैं कि आजकल ना मैं ऑफिस जल्दी जा रहा हूँ। आजकल मैं ऑफिस जल्दी जा रहा हूँ, यानी कि जो हमारा कार्य क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली हो रहा है, डे बाय डे डे टू डे हो रहा है हमारा, है ना। ऐसा नहीं कि आजकल मैं जा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ तो कल नहीं जाऊँगा, ऐसा है नहीं ना। क्योंकि आजकल मैं जल्दी ऑफिस जा रहा हूँ तो क्या बनेगा? नाउअडेज आई गो टू ऑफिस। समझा? नाउअडेज आई गो टू ऑफिस अर्लियर, या जल्दी जो भी हो। हमने कहा कि पहला हमने समझा कि जब कभी भी हिंदी के अंत में ता है, ती है, ते हैं आए तो हम उसको किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। दूसरा कह रहा है कि जब आपकी डेली रूटीन होगी, जब डेली रूटीन होगी उसको आप किस में बनाएंगे? उसको भी आप
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे एवरी डे आई गेट अप एट 5 o'clock, आफ्टर दैट आई गो टू वॉक ऑन द रोड, आफ्टर दैट आई कम बैक होम फ्रॉम रोड, आफ्टर दैट आई गो टू वॉशरूम टू टेक ब्रश, टेक बाथ एंड गेट रेडी, आफ्टर दैट आई कम बैक, I go to school, after that I come back from school, after that I go to coaching to learn how to speak English, like that you can also speak like that। समझ में आया? तो जो हमारा डेली रूटीन होता है, दिनचर्या होता है, वो किस में बनाएंगे हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेरा हमेशा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है, तीसरा कहता है जी कि न्यूज हेडलाइन कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि जब भी आपकी न्यूज हेडलाइन होगी वो किस में होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। न्यूज हेडलाइन किस में होगी जी? न्यूज हेडलाइन हमारी होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप, हमने क्या कहा, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप भारत आए। क्या कह रहे हैं जी? डोनाल्ड ट्रंप भारत आए, डोनाल्ड ट्रंप भारत आए। अगर हम इसको टेंसेस के बेस पे देखेंगे तो हमारा भारत आए का मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया ये। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भारत आए ये आपको ताज़ा बनाने के लिए, एकदम ताज़ा बनाने के लिए ये किस में देगा आपको? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका देगा। ये क्या? न्यूज हेडलाइन में बनाकर आपको देगा। क्या कहेगा? डोनाल्ड ट्रंप भारत आए, हमने लिखा डोनाल्ड ट्रंप भारत आए, डोनाल्ड ट्रंप भारत आए। अगर हम इसको टेंसेस के बेस पे जाएंगे तो हम क्या सोचेंगे? आए, ए आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन नहीं, ये जो जब भी आपका न्यूज हेडलाइन देगा ना तो इसको ताज़ा बनाने के लिए, फ्रेशनेस बनाने के लिए, फ्रेश बनाने के लिए आपको किस में देगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देगा। तो कैसे बनेगा इसका जी? इसका बनेगा डोनाल्ड ट्रंप comes to इंडिया। क्या होगा जी? डोनाल्ड ट्रंप कम्स टू इंडिया। समझ में आया? अब और देखते हैं एग्जाम्पल एक, हमने दिया एग्जाम्पल और कि दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सलमान खान नवंबर में नई फिल्म लाएंगे। सलमान खान नवंबर में नए फिल्म लाएंगे, इसका क्या बनेगा? ये भी आपको फ्रेशनेस के लिए, ताज़ा करने के लिए आपका किस में देगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देगा। तो जितने भी न्यूज हेडलाइन होंगे किस में होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसका क्या बनेगा जी? इसका बनेगा सलमान खान, क्या बनेगा जी? क्या बनेगा जी? सलमान खान ब्रिंग्स अ न्यू मूवी किसमें? इन नवंबर। क्या होगा जी? सलमान खान ब्रिंग्स अ न्यू मूवी इन नवंबर। समझा? नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद कहता है आपका चौथा नियम कहता है कि जो ईच डे वर्क, क्या है जी? ईच डे वर्क में आप जब भी आपकी बातें करेंगे तो आप किस में करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बातें करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि गंगा नदी बह रही है। क्या है जी? गंगा नदी बह रही है।
अगर इसको हम देखेंगे तो किसमें बनाएंगे, कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन ये जो गंगा नदी बह रही है ये कॉन्टिन्यूसली होता हुआ वर्क होता है, इसलिए किसमें बनेगा, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो क्या होगा, द गंगा रिवर फ्लोज, क्या होगा जी, फ्लोज, द गंगा रिवर फ्लोज। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल कहता है कि लोग हर साल दिवाली मनाएंगे, लोग हर साल दिवाली मनाएंगे। ये किस में बनेगा, ये भी आपका बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि ये ईच डे वर्क है। ये जो लोग हैं हर साल दिवाली मनाएंगे, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा पीपल, पीपल, उसके बाद सेलिब्रेट, क्या जी, दिवाली। ईच ईयर, क्या होगा, पीपल सेलिब्रेट दिवाली ईच ईयर। समझ में आया। हमने कहा कि अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे से सीखना है तो सबसे पहले आप ये जानिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा यूज कहाँ कहाँ होता है। हमने कहा जब कोई भी हिंदी के अंत में ता है, ती है, ते हैं आए, वहाँ पे हम क्या करेंगे, वो हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। दूसरा हमने कहा कि जब कभी भी आपकी डेली रूटीन की बातें करेंगे कि आजकल मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, आजकल मैं ऑफिस जल्दी जा रहा हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं रोड पर टहलने जाता हूँ, मैं घर वापस आता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ। अगर जो हमारा डेली रूटीन जो दिनचर्या होता है वो हमारा किस में होता है जी, वो भी हमारा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। उसके बाद कह रहे हैं हम कि अगर जब भी आपकी न्यूज़ हेडलाइन दिखेगी, आपको जब कभी भी आपको न्यूज़ हेडलाइन देखने को मिलेगी तो न्यूज़ हेडलाइन हमेशा आपको ताज़ा बनाने के लिए, फ्रेश बनाने के लिए आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखने को मिलेगी। जब कभी भी आपकी जी न्यूज़ पढ़ेंगे, कभी भी आप अगर इंग्लिश न्यूज़ पढ़ेंगे तो जो न्यूज़ हेडलाइंस होती है वो हमेशा आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनती है। तो जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में न्यूज़ हेडलाइन पढ़ेंगे वो किस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। चाहे कुछ भी है, भारत आए, चाहे फिल्म लाएंगे, जैसे कोई भी वर्ड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी जब भी रहेगी उसको ताज़ा बनाने के लिए, फ्रेशनेस दिखाने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनती है। नेक्स्ट कह रहा है कि ईच डे वर्क, ईच डे वर्क जैसे जो कार्य हमेशा होता है, हर साल होता है, मानवता के साथ होता है, वो हमारा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि लोग हर साल छठ पूजा मनाएंगे, लोग हर साल छठ पूजा मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे। ये गाँव की गैस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि छठ पूजा हर साल आएगी, कंटिन्यूसली आएगी, तो ये हमेशा आपका किस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। चलिए अगर आप यहाँ तक समझे चाहे नहीं समझे कोई बात नहीं, अगर हम क्या करते हैं आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत बारीकी से सीखते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सारे टेंसेस का राजा होता है। सारे टेंसेस का क्या होता है जी, राजा होता है। अगर जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया वो उसको समझ लीजिए कि 90% टेंसेस उसकी मुट्ठी में है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत सारे रूल नियम होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को थोड़ा सीखते हैं बारीकी से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को थोड़ा बारीकी सीखते हैं। आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का मतलब हुआ हमारा वर्तमान, समझ में आया, प्रेजेंट का मतलब हुआ हमारा वर्तमान, जो कार्य हमारा वर्तमान में होगा। और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। एक तो डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो वर्तमान में अनिश्चित समय में जो कार्य होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से दर्शाते हैं। टेंस का मतलब आपको समय में पता आ गया, टेंस का मतलब होता है काल, लेकिन हम जानेंगे टेंस का मतलब होगा हमारा टाइम, समय, ठीक ना। टेंस का मतलब होगा हमारा टाइम, समय। हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज सीखे हम जो टेंसेस के राजा होता है, जो सबसे डिफिकल्ट टेंसेस माना जाता है हमारे सारे टेंसेसों में, 12 टेंसेस में, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे ताकि हमें आगे कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान यही होगी कि आपको अंत में, हिंदी के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू जैसे वर्ड देखने को मिलेगा। जब कभी भी हिंदी की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा क्या दिखेगा, ता है,
ती है, ते है या ता हूँ। अब सवाल ये कि हमारा ता है, ती है, ते है, ता हूँ कहाँ दिखेगा तो हम पहचानेंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्योंकि मान लीजिए हमने कैसे, तो अगर हमें बस ता है, ती है, ते ऐसे टेंसेस के बारे में पता करेंगे हम तो ऐसे भी कर सकते हो ना कि मैं खेल सकता हूँ। हमने कहा कि मैं खेल सकता हूँ, हमने कहा मैं खेल सकता हूँ, लास्ट में क्या आया, ता हूँ। तो क्या ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं, क्योंकि सकता है का इंग्लिश खुद होता है जिसको हम कहते हैं कैन। क्या कहते हैं जी? कैन। कैन का मतलब होता है हमारा सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूँ। कैन है हमारा मोडाल्स होता है। अब सवाल ये कि अगर हम ता है, ती है, ते हैं से हमारे अगर कैन हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं हुआ, तो हम किसको जानेंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? इसके लिए थोड़े से बात करते हैं। हमने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम उसे मानेंगे जो हमारा हिंदी के अंत में देखने को मिलेगा। लेकिन कहाँ देखने को मिलेगा जी? सबसे पहले अगर हमारी बात माने तो सबसे पहले अगर आपको टेंस सीखना है, अगर आपको टेंस सीखना है तो सबसे पहले अगर टेंस की बातें करें तो टेंस हमेशा हमारा वर्ब से निकल कर जाता है जी। किससे? वर्ब, जिसको हम कहते हैं क्रिया। अगर टेंस सीखना है तो सबसे पहले हम क्रिया की बात करते हैं, क्रिया को सीखते हैं। क्रिया क्या होता है हमारा? क्रिया हम उसको कहते हैं, वर्ब हम उसको कहते हैं जिस भी कार्य में हम जिस भी वर्ड में हमें कोई कार्य दिखता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा पत्ते पेड़ से गिरते हैं, इसमें हमारा कार्य कौन सा दिख रहा है जी? गिरना का। क्या दिख रहा है? गिरना। मैं कलम से लिखता हूँ, मेरे द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है? लिखने का कार्य किया जा रहा है। समझ में आया? मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे द्वारा आपको कौन सा कार्य किया जा रहा है? पढ़ाने का। तो वर्ब कौन सा हमारा है? पढ़ाना। लिखना क्या है हमारा? वर्ब है। हिंदी की बात करें तो वर्ब को पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि हिंदी के वर्ड में वर्ब के अंत में ना दिखता है। जैसे गो मिस जाना, कम मिस आना, प्ले मिस खेलना, रन दौड़ना, डांस नाचना, सबके अंत में क्या आया आपकी जी? नाना है। समझ में आया? तो हम क्या किए? इसको हम वर्ब से पहचान कर लिए। दूसरा, हमें उसमें कोई क्रिया दिखेगी, कोई क्रिया दिखेगी तो हम जान जाएंगे कि हमारा वर्ब है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ता है, ती है, ते से कैसे पहचानेंगे? जब कभी भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम उसे मानेंगे जब हमारा वर्ब के तुरंत बाद ता है, ती है, ते है दिखेगा। यानी हम बात करें सीधे सीधे तो वर्ब से चिपका हुआ हमारा ता है, ती है, ते है, ता हूँ दिखेगा, उसको हम कहेंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैं जाता हूँ, जाने के बाद क्या दिखा है? ता हूँ। मैं आता हूँ, आना के बाद क्या दिखा है? ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ना में क्या जुड़ा है जी? ता हूँ। समझा? मैं पढ़ता हूँ क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं दौड़ता हूँ, दौड़ना में क्या जुड़ा हुआ है? ता हूँ। तो मैं दौड़ता हूँ क्या हुआ हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं लिखता हूँ, लिखना में क्या जुड़ा है? ता हूँ। तो मैं लिखता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ में आपको कैसे पहचानेंगे? ये हमारा वर्ब से चिपका हुआ रहेगा, ता है, ती है, ते हैं, तभी हम मानेंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अन्यथा हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं मानेंगे। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें यहाँ समझ में आया। अब कह रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ रूल नियम होते हैं। जो रूल नियम आपके इन सारे इजी पेजेस पे आपको सारे देखने को मिल जाएगा रूल नियम। और मैं एक चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ, ये मेरा चैलेंज है, अगर जिसको भी ये रूल नियम याद हो गए, ये 4 रूल नियम याद हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। ये मेरी गारंटी है। अगर जिसे सिर्फ 4 चीज़ें याद हो गई, बहुत अच्छे से याद करने का मतलब ये नहीं रट्टा तोता मतीन, ऐसा नहीं। इसको याद करने का सवाल सिर्फ यही है कि आप इसको एकदम बारीकी से याद करेंगे, इसको समझ कर याद करेंगे, इसको अपने प्रैक्टिस में लाकर याद करेंगे, तब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपकी मुट्ठी में रहेगी। यही 4 नियम से होकर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस गुजरता है। चलिए पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? हमारा ता है, ती है, ते है, ता हूँ जैसे दिखेगा। कब दिखेगा? वर्ब के तुरंत बाद दिखेगा। हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग क्या होती है? डू और डज। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने कहा ना, ये टेंसेस के सारे टेंसेस का सबसे डिफिकल्ट टेंसेस होता है, ये राजा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल नियम होते हैं। अभी आपको पहला रूल नियम दिखा, क्या दिखा? कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होते है डू और एक होता है डज। यहाँ डू भी होता है, डज भी होता है।
सेम मतलब वही होता है दोनों का, डू का भी डज। लेकिन कहाँ हम डू लगाते हैं, कहाँ डज लगाते हैं, आइए आगे देखते हैं। हमने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? एक होती है डू, एक होती है डज। अब जब दोनों होती है तो कहाँ हम डू लगाएंगे, कहाँ डज लगाएंगे, इसके लिए दूसरा देखते हैं। क्या कह रहा है जी कि डू हम कहाँ प्रयोग करेंगे जी? डू हम वहाँ प्रयोग करेंगे आई के साथ। किसके साथ करेंगे? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, बोथ के साथ। या सीधी सीधी बात करें तो किसी भी प्लूरल के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं जी? डू का प्रयोग करते हैं। क्या कह रहा है? डू का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, बोथ के साथ और प्लूरल के साथ, मतलब किसी भी प्लूरल के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। दूसरा कह रहा है डज। डज का प्रयोग कहाँ करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं हम ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, दिस के साथ, दैट के साथ, राम के साथ। यानी कि राम की जगह पर कोई भी हम नाम ले लीजिए, राम, श्याम, मोहन, सोहन, टुन्नू, शुन्नू, मुन्नू, चुन्नू, बहुत सारे नाम हैं जो आ गए सॉरी। यानी कि किसी भी सिंगुलर में आपको डज का प्रयोग करेंगे। अब सवाल ये जो हमारा आई से लेके यहाँ तक है और ही से लेके यहाँ तक है, इसको हम क्या कहते हैं जी? तो डू डज के साथ हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसके साथ हम डू डज का प्रयोग करेंगे, इसको कहते हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी वर्ड आपका लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हिंदी में कर्ता। क्या कहते हैं जी? इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट और हिंदी में कहते हैं कर्ता। सब्जेक्ट के साथ हम डू डज का प्रयोग करते हैं। ये हमारा होता है प्लूरल सब्जेक्ट, ये हमारा होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या होता है? ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट और ये होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। हमने कहा कि हम डू डज का प्रयोग वहीं करेंगे, सब्जेक्ट के साथ हम करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल के साथ करेंगे। हम अगर प्लूरल की बात करें तो डू का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर की बात करें तो डज के प्रयोग करेंगे। अब इसके कुछ रूल होते हैं। हमने कहा ना कि जिसको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे से सीखना है, बहुत बारीकी से सीखना है, तो इन चारों नियमों को जो सीख लिएगा अच्छे से प्रैक्टिस करके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो बादशाह बन जाएगा। पहला नियम देखते हैं। पहला नियम कहता है कि डू डज। पहला नियम क्या कह रहा है जी? पहला कह रहा है कि डू डज। डू डज बोले तो हेल्पिंग वर्ब, समझ में? डू डज बोले तो हेल्पिंग वर्ब। पहला कह रहा है कि डू डज का प्रयोग प्रश्नवाचक व नकारात्मक। क्या कह रहा है? डू डज का प्रयोग प्रश्नवाचक व नकारात्मक, प्रश्नवाचक व नकारात्मक में करें। क्या कह रहा है? प्रश्नवाचक व नकारात्मक में करें, सकारात्मक में नहीं। अब इसमें आपके 3 सवाल निकल कर आए। इसमें क्या हुआ? आपका 3 सवाल निकल कर आया। पहला कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ करना है? प्रश्नवाचक। पहला सवाल हुआ प्रश्नवाचक, दूसरा सवाल हुआ नकारात्मक और तीसरा सवाल हुआ सकारात्मक। आपको इन पहला जो नियम है, पहले नियम से आपके पास कितने सवाल आया? पहले नियम से आपके पास 3 क्वेश्चन उठकर आए हैं। तो पहला कह रहा है प्रश्नवाचक, कि डू डज का प्रयोग हमें किसके साथ करना है? प्रश्नवाचक और नकारात्मक के साथ हमें करना होता है। तब सवाल ये, प्रश्नवाचक क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य हम उसको कहते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस हम उसको कहते हैं जिसमें हमारे क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे क्या आप जाते हैं? क्या मुझे आप जानते हैं? क्या आप पढ़ते हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? आप किसके साथ जा रहे हैं? आप किसके बिना जा रहे हैं? आप किसके लिए जा रहे हैं? आप किसकी तरह जा रहे हैं? आप किसके अनुसार जा रहे हैं? आप किसके चलते जा रहे हैं? समझ में? आप किसके लिए जा रहे हैं? जब कभी भी आपको ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे, ऐसे सेंटेंस देखने को मिलेंगे, उसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? जब हम हिंदी की बात करें तो प्रश्नवाचक वर्ड जो होता है हमारा, हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से होती है? क से होती है। प्रश्नवाचक वाक्य की स्टार्टिंग हमेशा क से होती है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो WH फैमिली से होते हैं। किससे होती है? WH फैमिली से होती है। तो हम क्या समझ सीखे जी? प्रश्नवाचक वाक्य। जो हमारा पहला सवाल था प्रश्नवाचक वाक्य, वो हमें समझ में आ गया कि प्रश्नवाचक वाक्य हम किस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें हमारे प्रश्न उठते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, जिसमें सामने वाला हमसे क्वेश्चन करता है, वो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। कि क्या आप जानते हैं? क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं? क्या आप हिंदी पढ़ाते हैं? क्या आप राजू को जानते हैं? आप राजू को कैसे जानते हैं? आप राजू को कहाँ जानते हैं? जब कभी भी ऐसे वर्ड आएगा उसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो हम क्या सीखे जी? प्रश्नवाचक वाक्य में हम डू डज का प्रयोग करेंगे। दूसरा कह रहा है नकारात्मक। दूसरा कह रहा है कि नकारात्मक।
पहला तो कह रहा है कि हम प्रश्नवाचक में यूज करें, दूसरा कह रहा है नकारात्मक में यूज करें। अब नकारात्मक वाक्य क्या होता है? नकारात्मक सेंटेंस हमारा, नकारात्मक वाक्य हमारा वो होता है जिसमें हमारा निगेटिव सेंस देता होगा, जिसमें हमारा नहीं होता है। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ। क्या आप नहीं जाते हैं? ये आपका प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है। समझ में आया? तो हमने कहा कि डू डज का प्रयोग जी, क्या कहा जी? डू डज का प्रयोग हम प्रश्नवाचक व नकारात्मक में करेंगे जी, और कहाँ नहीं करना? सकारात्मक में नहीं करना है। 2 क्वेश्चन का हमने आंसर निकाला, एक बच गया हमारा सकारात्मक, इसकी भी निकाल लेते हैं। आइए, इसको क्यों छोड़ेंगे भाई? हाँ, इसको अकेले छोड़ना नहीं है, बेचारा परेशान हो जाएगा ना, नाराज हो जाएगा। नाराज तो करना नहीं। आइए इसको भी जान लेते हैं। सकारात्मक वाक्य हम उसको कहते हैं, सकारात्मक वाक्य हम उस वाक्य को कहते हैं, उस वर्ड को कहते हैं जिसमें ना तो कोई प्रश्नवाचक वाक्य होता है और ना तो कोई नकारात्मक वाक्य होता है। तो वही तो बेचारा बचा हमारा सकारात्मक, एकदम सीधा सा सकारात्मक वाक्य, जो उसमें हमारा ना तो कोई प्रश्न होता है ना यूज होता है। तो कह रहा है जी कि डू डज का प्रयोग प्रश्नवाचक और नकारात्मक में करें, सकारात्मक में नहीं। एक और क्वेश्चन आ गया, कह रहा है जी प्रश्नवाचक और नकारात्मक में तो करिए लेकिन सकारात्मक में नहीं। तो क्या हुआ जी? जब सकारात्मक में नहीं करना है तो आइए दूसरा नियम को सीखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब वाक्य सकारात्मक हो, कैसा हो जी? जब वाक्य सकारात्मक हो, वाक्य सकारात्मक बोले तो ना तो कोई प्रश्न रहेगा और ना ही कोई नकारात्मक वाक्य रहेंगे। कह रहा है कि जब वाक्य सकारात्मक हो और कर्ता एक वचन हो। अब एक और क्वेश्चन आया कि जब वाक्य सकारात्मक हो और कर्ता एक वचन हो। अगर कर्ता एक वचन हो तो कर्ता हम लोगों ने क्या सीखा है? सब्जेक्ट को हमने कर्ता कह दिया और ये जो लिखा हुआ है इसको हमने कह दिया ये हमारे कर्ता होते हैं। तो कह रहा है कि जब वाक्य सकारात्मक हो और कर्ता एक वचन हो, कैसा हो जी? एक वचन बोले तो सिंगुलर। कैसा हो? एक वचन हो, यानी कि ही, सी, इट, दिस, दैट, राम या कोई सिंगुलर वर्ड हो तो क्रिया में एस आई एस का प्रयोग करें। एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रिया में एस आई एस का प्रयोग करें। देखिए जीके को हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक उसके निचले क्वेश्चन पे हम फंसते हुए जाएंगे, समझ में आया? और हम सबको एकदम बारीकी से सीखेंगे, मजाक मजाक में सीखेंगे, हंसी में सीखेंगे, और ऐसे सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कभी भूले ही नहीं। किसी भी हाल में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हमें से कोई नींद में भी पूछे ना कि कहाँ आप जा रहे हैं, तो हम आसान से उसका आंसर एकदम सटीक से एकदम उसका वेयर डू यू गो, आराम से उसका हम आंसर दे दें। नींद में हम रहें तब भी। क्या आप राजू को जानते हैं? डू यू नो राजू? सिंपल। मैं राजू को नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो राजू। सिंपल, समझ में आया? तो कोई हमें नींद में भी पूछे तो हम आराम से बता दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ है। हम लोग इतने आसान से सीखेंगे, इतने इजी भाषा में सीखेंगे, एकदम देहाती भाषा में सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कभी भूलेंगे नहीं। उस तरीके से हम सीखेंगे इन 4 नियमों से। पहला कह रहा है कि जब वाक्य सकारात्मक हो, दूसरा नियम क्या कहता है जी? जब वाक्य सकारात्मक हो और कर्ता एक वचन हो। एक सवाल और आया, कह रहा है सकारात्मक हो, समझ में आ गया जी। अब कह रहा है एक वचन हो। एक वचन कैसा? इन सब जैसे में से हो तो क्रिया में यस या यस का प्रयोग करें। क्या कह रहा है? क्रिया में, वर्ब में यस या यस का प्रयोग करें। यहाँ पे भी 2 दिया है, कह रहा है यस करिए या तो यस करिए, दोनों में से कोई एक करिए। अब इसका भी तो कुछ रूल नियम होगा, ना कि कहाँ हम यस का प्रयोग करते हैं, कहाँ हम यस का प्रयोग करते हैं। आइए थोड़ा सा इसको सीख लेते हैं कि कहाँ हम यस का प्रयोग करेंगे, कहाँ हम यस का प्रयोग। किसकी बात कर रहे हैं जी? हम कह रहे हैं कि यस या यस का प्रयोग कहाँ कह रहा है? क्रिया में करने के लिए कह रहा है। कब करने के लिए कह रहा है? जब हमारा वाक्य कैसा होगा? जब हमारा वाक्य होगा सकारात्मक और कर्ता होगा एक वचन। जब वाक्य होगा सकारात्मक, कर्ता होगा एक वचन, तो हम क्या करेंगे? यस या यस का प्रयोग करेंगे। अब यस या यस का प्रयोग कहाँ करना है, आइए थोड़ा इसको सीखते हैं। सीखते कैसे हैं? आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, हमने जिसको कहा था इंग्लिश की मात्रा। क्या कहते जी? इंग्लिश की मात्रा। जिसको इंग्लिश की मात्रा कहते हैं, हम क्या कहते हैं उसको? ए, ई, आई, ओ और यू। हमने इसको कहा था कि ये क्या है जी? ये हमारे हैं, ये हमारे हैं इंग्लिश के मात्रा।
ए ई आई ओ और यू। अब कह रहा है, नियम कहता है कि कहाँ आप यस का प्रयोग करेंगे, कहाँ आप यस का प्रयोग करेंगे। तो नियम कहता है कि वावेल के बाद आप किसका प्रयोग करेंगे, वावेल के बाद हमेशा आप ई एस का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन वावेल के कौन से वावेल के बाद करेंगे, क्वेश्चन आया ना, कौन से वावेल के बाद करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि वर्ड ले लेते हैं, जैसे कहते हैं हमने गो, हमने कह दिया जी प्ले, हमने कह दिया रन, डांस, डू, हमने क्या किया, गो, प्ले, रन, डांस, डू। समझ में आया। एक और वर्ड ले लेते हैं जिसको हमने कह दिया रीड। क्या किया, गो, प्ले, रन, डांस, डू, रीड। ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या है जी, ये सब हमारे हैं वर्ब, बोले तो क्रिया। क्रिया है ना, क्या है जी हमारा वर्ब, बोले तो क्रिया। अब यस यस हमें किस में जोड़ना है, यस और यस हमें क्रिया में तो जोड़ना है। आइए देखते हैं, जाता हूँ क्या कह रहा था, क्या कह रहा था। हाँ, जब वाक्य सकारात्मक हो, कैसा हो, सकारात्मक हो, कर्ता एक वचन हो, तो क्रिया में यस यस जोड़े। किस में जोड़े जी, क्रिया में जोड़े। किस में, क्रिया में जोड़े। क्या जोड़े, यस यस, क्या जोड़ना है जी, यस या यस। तो ये हमारा क्रिया ही तो है ना, क्या है जी, क्रिया ही है ना। ये हमारा गो क्या है, जाना, प्ले क्या है, खेलना, रन दौड़ना, डांस नाचना, डू करना, और रीड पढ़ना। लास्ट में क्या आया, नाना आया। जब नाम लास्ट में नाना आएंगे तो क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा क्रिया। गुड, क्या होगा जी, क्रिया। अब कह रहा है कि वावेल के बाद हम यस का प्रयोग करते हैं, लेकिन वावेल को हम ढूंढेंगे कहाँ। वावेल तो हमारा ये भी दिख गया, वावेल हमारा ये भी दिख गया, ये भी दिख गया, वावेल हमारा क्या दिखा जी, ये भी दिख गया, वावेल ये भी रहा हमारा, उसके बाद ये भी रहा वावेल, ये भी वावेल, ये भी वावेल, और ये भी वावेल। तो क्या हम इन सबके सामने यस यस का प्रयोग कर देंगे। जैसे हमने क्या कर दिया इसको, ए आर यू, उसके बाद क्या है जी, वावेल आया, यस जोड़ देंगे, ई एस, उसके बाद क्या बचा हमारा रन। कैसे होगा, हाँ ऐसे होगा जी। इसमें क्या दिखेगा जी, पी एल ए, वावेल आया, वावेल के बाद क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे, ई एस, उसके बाद क्या बचा वाई। ऐसे होगा, हाँ नहीं ना, मुझे पता है आप लोग को आता है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से सीखते हैं इसको। क्या करते हैं, और अच्छे से सीखते हैं। तो हमें वावेल तो ढूंढना है, लेकिन वावेल कहाँ ढूंढना है, वावेल ढूंढना है हमें अंत में। कहाँ ढूंढना है, लास्ट में ढूंढना है, जहां हमारा वर्ब की स्पेलिंग खत्म, जहां हमारे वर्ब का वर्ड खत्म, वहां हम वावेल को ढूंढेंगे और ईएस का प्रयोग करेंगे। जैसे में हमने क्या कह दिया, लास्ट में क्या हमारा आया, ओ आया, लास्ट में क्या आया, ओ। यहाँ हमारा वर्ब की वर्ड का समाप्त हो गया, लास्ट में ओ आया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईएस का प्रयोग करेंगे, इसलिए हमारा दिखता है गोज। समझ में आया। दूसरा कह रहा है जी, लास्ट में क्या है, वाई। अगर आपका वावेल मिलेगा तो यस करेंगे, और वावेल नहीं मिलेगा तो सिंपल एक ही तो बचाना बेचारा, यस। चुपचाप क्या करेगा, यहाँ पे आके बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा, प्ले। उसके बाद क्या हुआ जी, रन। क्या दिखा आपका, एन, लास्ट में क्या दिखा, एन। यहाँ भी हमारा वावेल मैच नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, चुपचाप इसको बिठा देंगे। यहाँ पे हमारा ई। अब सवाल देखिएगा, ई तो क्या ई आया, तो इसमें अब एक और ई करके एस जोड़ेंगे, हाँ नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आया हुआ है। सिंपल आपको किसमें क्या जोड़ना है जी, सिंपल आपको एस जोड़ देना है। यहाँ पे क्या है, डू, लास्ट में क्या आया, ओ। अब हम इसमें एस जोड़ देंगे, क्या होगा, ई एस। ध्यान आया, कुछ समझ में आया, हाँ। डज, क्या आया, डज, और डज क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। समझ में कुछ आया। ये जो हेल्पिंग वर्ब हमारे होते हैं, ये भी हमारे वर्ब होते हैं भाई साहब, ये भी हमारे वर्ब होते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये भी हमारे वर्ब से निकल कर ही आता है, जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो देखा, इसमें क्या हुआ, डू में ई एस जुड़ जाता है, तो क्या हो गया, डज हो गया। यहाँ पे क्या है, डी। डी मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा तो क्या करेंगे जी, एस को बिठा देंगे, सिंपल हो गया। समझ में आया, समझ में आया ना, कहाँ ऐसे इसका प्रयोग करते हैं, हाँ उम्मीद है समझ में आया होगा। यस यस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे जी, हमने कहा कि जो भी हमारा वर्ब होता है, जो भी हमारी क्रिया होती है, उसकी हम स्पेलिंग को लिखेंगे, क्रिया के स्पेलिंग को लिखेंगे। हमने कह दिया कि जैसे हमने कोड ले लिया, जो कह दिया टीच, TEACH, हमने
टीच का मतलब हो गया पढ़ाना, ये क्या हमारा एक क्रिया है। अब हम टीच के वर्ड को लिखेंगे, टीच की स्पेलिंग को लिखेंगे। हमने कहा TEACH से हमारा हो गया टीच। अब हम इसके अंत में जाके पता करेंगे कि अंत में हमारा क्या है। अंत में हमारा क्या है जी, एच है, अंत में एच है। एच हमारा वावल से मैच नहीं कर रहा है तो हम इसमें सिंपल सा एस जोड़ देंगे। समझ में आया, सिंपल से क्या कर देंगे, एस जोड़ देंगे, सिंपल। उसके बाद उम्मीद समझ में आएगा कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि जब वाक्य सकारात्मक हो और कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में यस का प्रयोग करें। उम्मीद है समझ में आया होगा कि हमें यस का प्रयोग कहाँ करेंगे। कहाँ करेंगे जी, जब वाक्य सकारात्मक रहेगा। सकारात्मक, मैं जाता हूँ, है ना, राजू जाता है, राजू पढ़ता है, राजू पढ़ता है, सीता खाना पकाती है ना, सीता पढ़ने जाती है। ऐसे वर्ड दिखेंगे आपको तो हम उसमें यस का प्रयोग करेंगे। दूसरा नियम कहता है कि जब वाक्य सकारात्मक हो करता है एक वचन हो तो क्रिया में यस का प्रयोग करें। नियम नंबर तीसरा पढ़ते हैं। दूसरा समझ में आ गया ना, कि जब वाक्य सकारात्मक हो करता है एक वचन हो तो वर्ड में हम यस का प्रयोग करेंगे। अब नियम नंबर तीसरा कहता है, नियम नंबर तीसरा कह रहा है कि यस या यस का प्रयोग प्रश्नवाचक या नकारात्मक व बहुवचनकर्ता के साथ न करें। क्या कह रहा है जी, कि यस या यस का प्रयोग, यस या यस का प्रयोग प्रश्नवाचक, क्या कह रहा है जी, यस या यस का प्रयोग प्रश्नवाचक। समझ में आया ना, कब क्यों कहाँ कैसे क्या करने के लिए, किसके साथ किसके बिना, किसकी तरह किसके लिए, है ना, किसके अनुसार, किस साधन से, किस मतलब से, किस उद्देश्य से, किस कारण से। जब कभी भी ऐसे दिखें तो आपको नहीं करना है। किसका प्रयोग नहीं करना जी, यस या यस का प्रयोग नहीं करना। वो नकारात्मक, नकारात्मक में भी यस या यस का प्रयोग नहीं करना है। क्या हम इसको थोड़ा छोटा बनाएं, इन दोनों को थोड़ा छोटा बनाएं, चलिए बना लेते हैं। हमने कहा कि हम सिंपल सा डू डज के साथ प्रश्नवाचक, डू डज के साथ कभी भी हम यस का प्रयोग नहीं करेंगे। हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। कह रहा है कि हमें यस का प्रयोग प्रश्नवाचक या नकारात्मक और बहुवचनकर्ता के साथ न करें। इसका हम एक ही मतलब निकाल लेते हैं जी, कि डू डज के साथ, हेल्पिंग के साथ हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, यस का प्रयोग नहीं करेंगे। खत्म, खत्म। हमने कहा कि डू डज के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम यस का प्रयोग नहीं करेंगे। हमारी कहानी खत्म हो गई। प्रश्नवाचक को नकारात्मक की खत्म कर दिया हमने, छोटा बना लिया इसको, हमने इसको और छोटा बना लिया, है ना। लेकिन अगर हमको रूल नियम से सीखना है तो सीख लेते हैं, अगर हमें इसके स्ट्रक्चर सीखना है तो उससे भी सीख लेते हैं। चौथा नियम कह रहा है कि नेबर को हमेशा सकारात्मक समझें। कह रहा है जी, नेबर को हमेशा सकारात्मक समझें। इसमें किसका प्रयोग, नेबर को हमेशा सकारात्मक समझें, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करें। नेबर का मतलब होता है कभी नहीं। नेबर का मतलब क्या होता है जी, नेबर का मतलब होता है हमारा कभी नहीं। तो नेबर को हमेशा सकारात्मक समझें, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग न करें। आया समझ में, हाँ। चलिए आइए, समझ में आया तो देखते हैं थोड़ा सा बनाकर इसको। जैसे हमने कहा सिंपल सा, मैं जाता हूँ, ठीक, आप नहीं जाते हैं। तीसरा, क्या राजू पढ़ता है। चौथा, सोनू पढ़ना चाहता है। उसके बाद जी, क्यों राजू पढ़ना चाहता है। थोड़ा सा इसको बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ा, सारे रूल नियम पढ़ा, इसमें कुछ बनाते हैं। जब भी हम कोई गलती करेंगे तो ये जो हमारा रूल हमने पीछे लिखवाया था, यही हमेरा आईना दिखाएगा। जो भी हम गलत करेंगे उसको सुधारने का काम हमारा क्या करेगा, वो चारों रूल नियम काम करेगा। पहला कह रहा है कि मैं जाता हूँ, सिंपल सा। क्या कह रहा है जी, मैं जाता हूँ।
पहले तो हम ये पता करेंगे कि हमारा वाक्य कैसा है। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक है? प्रश्नवाचक है? नहीं ना। क्यों प्रश्नवाचक है? नहीं है क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो नकारात्मक होगा। नकारात्मक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें नहीं है। तो सिंपल क्या बचा जी? एक ही तो बचा ना, जिसको हमने कहते हैं सकारात्मक। तो कैसा वाक्य है जी? सकारात्मक है। मैं जाता हूँ, हमने क्या पढ़ा था पीछे? हमने पीछे पढ़ा था कि जब वाक्य सकारात्मक हो और कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में एस आई एस का प्रयोग करते हैं। क्या कहता है जी? क्रिया में एस आई एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें किसकी बातें की है? जब हमारा वाक्य कैसा रहेगा? सकारात्मक रहेगा, कर्ता एक वचन रहेगा। तो हमेशा हमारा कर्ता एक वचन तो आएगा नहीं। हमेशा कर्ता हमारा एक वचन आएगा? नहीं आएगा ना। कर्ता हमारा कभी उसमें बहुवचन भी आ सकता है। हमेशा राजू नहीं न जाएगा, कभी मैं भी तो जा सकता हूँ, कभी आप भी तो जा सकते हैं, कभी वे भी तो जा सकते हैं, कभी दोनों तो जा सकते हैं। ऐसा था नहीं कभी हमेशा राजू ही जाएगा, ऐसा है क्या? तो ऐसा तो है नहीं ना कि हमेशा आपका एक वचन करता ही आएगा, एक वचन करता ही आएगा। इसमें आपका बहुवचन भी तो करता आएगा सकारात्मक वाक्य में। जैसे राजू जाता है तो राजू गो में क्या जोड़ देंगे? ईएस जोड़ देंगे, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कि जब वाक्य सकारात्मक हो, कर्ता एक वचन हो, तो क्रिया में एस जोड़ देंगे। और हमने गो में क्या जोड़ दिया? गो में जोड़ दिया ईएस, तो हो गया हमारा गोश। क्या हो गया? गोश। तो राजू गोश बना दिया हमने। समझ में आ गया? क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया है कि नियम रूल नेम हम जानते हैं कि जब कभी भी हमारा एक वचन करता रहेगा, वाक्य सकारात्मक रहेगा, तो और में हमें ऐसे इसका प्रयोग कर देंगे। लेकिन जब वाक्य हमारा सकारात्मक रहेगा और कर्ता एक वचन नहीं रहेगा जी, बहुवचन रहेगा, तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा काम करेंगे। जिस वर्ब को जिस रूप में हम जानते हैं उस रूप में हम उसे वर्ब को रख देंगे। मैं जाता हूं, आई गो। सुना? हम वर्ब को किस रूप में जानते हैं? इसी रूप में जानते हैं ना। कोई आपसे पूछेगा कि भाई साहब गो की जाना की इंग्लिश क्या होगी, तो आप कहेंगे गोज या वेंट या गॉन या गोइंग, ये सब कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। सिंपल से क्या कहेंगे? गो। तो जो भी हम जानते हैं वही हम उसमें ठीक ठीक बोल देंगे। जैसे मैं जाता हूं, आई गो। आप जाते हैं, यू गो। दोनों जाते हैं, बोथ गो। वे जाते हैं, दे गो। हम जाते हैं, वी गो। समझ में? मैं पढ़ता हूं, आई रीड। मैं नाचता हूं, आई डांस। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। मैं दौड़ता हूं, आई रन। मैं बोलता हूं, आई स्पीक। मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। समझ में आया? तो हमने क्या किया? जब कभी भी हमारा वाक्य सकारात्मक रहेगा और कर्ता एक वचन ना होकर बहुवचन होगा, तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब को रख देंगे। कौन से वर्ब को रख देंगे? जिस वर्ब को हम जानते हैं उस वर्ब को हम रख देंगे। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम रख देंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने बोल दिया भैया, फर्स्ट फॉर्म बोला तो कहीं ना कहीं फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म भी तो होते होंगे। अगर हमने बोल दिया फर्स्ट फॉर्म तो कहीं ना कहीं सेकेंड फॉर्म भी तो होगा। वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं? वर्ब के फॉर्म हमारे 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हो गया? पहला को कह दिया गो, दूसरा को किया वेंट, तीसरा को किया गॉन, चौथा किया गोइंग, पांचवा किया गोज। कितने हुए? 5 हुए हमारे फॉर्म। तो हम कौन से फॉर्म को रखेंगे जी सकारात्मक वाक्य में बहुवचनकर्ता के साथ? फर्स्ट फॉर्म को रखेंगे। बहुत अच्छे से हम क्या करेंगे? वर्ब को एक दिन सीखेंगे आराम से। आपको एक चीज़ का आप भरोसा रखिए एकदम कि जितनी भी हम लोग की क्लासेस होगी एकदम फनी वे में होंगे, और जिसको भी हम एक बार पढ़ेंगे कभी भूलने की कोशिश नहीं करेंगे। इतनी अच्छी, इतनी बारीकी से हम उस चीज़ को सीखेंगे। सुना? इतनी बारीकी से हम उस चीज़ को सीखेंगे कि हम कभी भी उस चीज़ को भूल ना पाएँ, उस कभी भी टेंस को भूल ना पाएँ। अगर आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, आज हमने एक टॉपिक पढ़ा जिसको हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हम इसको इतनी अच्छे से सीखेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कभी नहीं भूल पाएँ। समझा? चलिए, हम कह रहे हैं कि जब वाक्य सकारात्मक हो, करता है एक वचन, तो क्रिया में एस जोड़ देते हैं। ये तो समझ में आ गया हमको। दूसरा भी समझ लिए हम कि वाक्य सकारात्मक हो, करता बहुवचन, तब हम क्या करते हैं जी? सिंपल सा करते हैं, आई गो। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। समझ में आया? सिंपल से जोड़ देंगे। उसके बाद क्या कहता है जी? तो उसके बाद कह रहा है हमारा कि मैं जाता हूँ, तो हमने क्या बोला जी? मैं जाता हूँ का सिंपल सा क्या बना हमारा? आई गो, फुल स्टॉप बन गया। दूसरा कह रहा है आप नहीं जाते हैं। हमारा क्या है? कैसा वाक्य है जी?
वाक्य हमारा है नकारात्मक। अब देखते हैं नकारात्मक कैसे बनेगा। नकारात्मक कैसे बनेगा जी कि डू डज का प्रयोग प्रश्नवाचक व नकारात्मक में करें। समझ हम लोग का आंसर मिल गया, यहीं पे मिल गया ना कि डू डज का प्रयोग प्रश्नवाचक व नकारात्मक में करें। तो हमारा ये क्या है जी, ये हमारा है नकारात्मक, क्योंकि इसमें हमारा दिया है नहीं। कैसा वाक्य है? नकारात्मक वाक्य है। तो नकारात्मक वाक्य हमारा दिया है नहीं, तो हमने क्या किया, हमने एक रूल नियम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हमारा सब्जेक्ट करता है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा है जी? सब्जेक्ट हमारा होता है आप। तो हमने कह दिया यहाँ पे यू। क्या कह दिया जी? यू। अब नियम भी कहता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए जी? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। जब नकारात्मक वाक्य की बात करेंगे तो हेल्पिंग हमने क्या कहा, किसको कहा? हेल्पिंग हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या होते हैं? एक होता है हमारा डू और एक होता है हमारा जी डज। एक होता है हमारा डू, एक होता है हमारा डज। उम्मीद है हम लोगों ने पीछे सीखा था कि हम डू कहाँ प्रयोग करेंगे, डज कहाँ प्रयोग। अगर नहीं सीखा था तो ये जरा देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं जी। क्या कह रहा है जी? हेल्पिंग हमारा डू डज होता है। डू कह रहा है किसके साथ? अरे भैया डू कह रहा है आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, वो के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या दिया जी? यहाँ पे हमारा दिया है यू, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? किसका जी? डू का। गुड। किसका प्रयोग करेंगे? डू का। हमने कह दिया डू, हमने कह दिया कि यू डू। अब क्या कह रहा है जी? ये पता है ना नहीं का क्या होता है? नहीं का हमारा होता है नॉट, और नॉट हमेशा हमारा थर्ड नंबर पे आता है। ये चीज़ याद रख लीजिएगा। कितने नंबर पे आता है? थर्ड नंबर पे आता है। आता है? अरे नहीं आता है जी, बचपन में सीखे तो ना कि थर्ड नंबर पे आता है। यहाँ थोड़े थर्ड नंबर पे आ जाएगा। अगर हम प्रश्नवाचक की बात करेंगे तो चौथा नंबर पे पहुँच जाएगा। सीखेंगे आगे, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा क्लास में। ज़रा जुड़े रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। हमने कहा आप नहीं जाते हैं, यू डू के बाद हमने कह दिया नॉट। अब किसकी बात कर रहा है जी? जाने की बात करें तो जाने के लिए क्या होता है हमारा? गो। फुल स्टॉप बन गया। यू डू नॉट गो, हमने क्या बना? आप नहीं जाते हैं को बना। तीसरा कह रहा है क्या राजू पढ़ता है? क्वेश्चन देखिएगा जरा, क्या दिखा है? क्या दिया है जी? क्या राजू पढ़ता है? ये हमारा वाक्य कैसा है जी? प्रश्नवाचक वाक्य। जरा इसको भी देखते हैं एक बार। हमने जी सकारात्मक वाक्य को सीख लिया। अब क्या कह रहा है जी? नकारात्मक को सीख लिया, इसको भी देख लिया। अब कह रहा है प्रश्नवाचक को भी देख लेते हैं। अब प्रश्नवाचक में सेम वही नियम है, डू डज का प्रयोग करें प्रश्नवाचक और नकारात्मक में। तो क्या है जी? हमारा दिया है कि क्या राजू पढ़ता है। अब क्या राजू पढ़ता है, तो एक चीज़ याद रख लीजिएगा, प्रश्नवाचक वाक्य की क्लास में एक दिन आपको जरूर पढ़ाऊंगा कि प्रश्नवाचक वाक्य को बनाते कैसे हैं, लेकिन उसको ना पढ़ाते, थोड़ा सा बस इसको हम पढ़ लेते हैं। इतना बस जान जाइएगा छोटा सा एक प्रश्नवाचक वाक्य का नियम कि जब कभी भी हिंदी की स्टार्टिंग क्या से शुरू हो। क्या कहता है प्रश्नवाचक वाक्य की जी? कि जब कभी भी हिंदी की शुरुआत क्या से हो तो अंग्रेजी हमेशा हेल्पिंग वर्ब से, अंग्रेजी हमेशा सहायक क्रिया से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? सहायक क्रिया बोले तो हेल्पिंग वर्ब। अब किसकी बात कर रहा है? क्या राजू पढ़ता है? लास्ट में पढ़ना में क्या जुड़ा है जी? ता है। टेंस कौन सा हमारा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और कह रहा है कि जब कभी भी हिंदी की शुरुआत क्या से हो तो अंग्रेजी हमेशा हेल्पिंग वर्ब से। तो हमें किसकी हेल्पिंग वर्ब रखना होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब रखना होगा। किसके अनुसार रखना होगा? सब्जेक्ट के अनुसार, रजुआ के अनुसार। यहाँ पे क्या दिया है? रजुआ। रजुआ को हमने कह दिया कोई नाम है, और कोई नाम को हम कहते हैं सिंगुलर। क्या कहते हैं? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ हम कौन सा हेल्पिंग का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं जी? डज का। गुड। किसका प्रयोग करते हैं? डज का। तो हमने कह दिया यहाँ पे डो यू एस, डज। हमने कह दिया कि डज। अब कह रहा है कि डज के बाद क्या आएगा आपका? डज के बाद आपके आएगा रजुआ। हमने कह दिया जी राजू। डज राजू क्या करता है? पढ़ता है। डज राजू रीड। फुल क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? हमने कह दिया कि जब कभी भी हिंदी क्या से स्टार्ट हो तो अंग्रेजी हेल्पिंग से शुरुआत कर दीजिए। कर दिया हमने कि डज राजू रीड। समझ में आया? तीसरा कहता है जी। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि सोनू पढ़ना चाहता है। अब क्या है? सोनू पढ़ना चाहता है। अभी तक तो हमने सिर्फ एक वर्ब को देखा था, पढ़ना। समझ में आया? जाना, यहाँ भी जाना। अब तो यहाँ हमारा पढ़ना भी है, चाहना भी है, दो वर्ब आ गया।
तो जब कभी भी आपका दो दो वर्ब आता है तो हम GS कौन से वर्ब में लगाएंगे? अब इसमें थोड़ा फंसेंगे। कौन से वर्ब में लगाएंगे ज़रा देखते हैं इसको बारीकी से। हमने कहा कि सोनू पढ़ना चाहता है। सबसे पहले हमारा सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस हमारा है सकारात्मक। टेंस कैसा है जी? हमारा टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि चाहना में हमारा ता है जुड़ा हुआ है। तो जब हमारा वर्ब में ता है जुड़ा रहता है तो हम उसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो सोनू पढ़ना चाहता है, तो पढ़ना भी है चाहना भी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमें पता है नियम कि सबसे पहले क्या करते हैं? सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करते हैं। सब्जेक्ट कौन सा हमारा है? सोनू को कह दिया हमने, आ जाओ भैया बैठ जाओ यहाँ पे। हमने कह दिया सोनू आजा भाई बैठ जाए यहाँ पे। सोनू बैठ गया यहाँ पे। अब कह रहा है सोनू पढ़ना चाहता है। अब हमें पता है कि हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं। हिंदी से इंग्लिश हम कैसे बनाते हैं जी? हिंदी से जो पहले होता है उसको हम पहले बिठा देते हैं, बाकी हम पिछवा से आ जाते हैं। क्या कहते हैं? जो पहला होता है उसको हम पहले बिठाते हैं, बाकी हम पिछवा से आ जाते हैं। अब हमारा किस में बनाना है? ता है में बनाना है। किस में? ता है में बनाना है। तो हमारा ता है किस में है? चाहना में। तो एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि जो भी हमारा ता है में जुड़ा हुआ रहता है उसी में हम SIS का प्रयोग करते हैं, उसी को हम मुहावरा बनाते हैं और उसी इंग्लिश को पहले लिखते हैं। हमने क्या कर दिया? सोनू, उसके बाद चाहना का इंग्लिश वांट। और वांट में क्या जोड़ेंगे? SIS। टी लास्ट में है तो हम सिंपल जोड़ देंगे यस। सोनू वांट्स टू। अब देखना, अब एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में दो अब आ गया, ठीक, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में दो अब आ गया, दो अब के बीच में हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। किसका जी? टू का प्रयोग करते हैं। और टू के बाद हमने क्या कर दिया? पढ़ना। तो पढ़ना क्या बोलता है? रीड। सोनू वांट्स टू रीड। अब हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे तो रीड हमारा बन जाएगा रीडिंग। रीड बन जाएगा क्या? रीडिंग। ये भी हम पढ़ाएंगे एक दिन आपको कि क्यों हमारा रीडिंग बन जाता है। सुनिए, जैसे प्रीपोजिशन सीखे हैं आप ना, प्रीपोजिशन में जैसे अब बिहाइंड, आफ्टर, बिफोर, ऑफ, इन के बाद हमारा जब भी वर्ब आएगा तो वर्ब हमारा किस में आएगा? ING फॉर्म में आएगा। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से हो रही तो वो हमारा किस में रहेगा? ING में रहेगा। जैसे स्पीकिंग इट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर मी। अंग्रेजी बोलना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। इसमें रहा रहे नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपको क्या दिखेगा? स्पीकिंग, है ना? समझ में क्या दिखेगा? स्पीकिंग इट इज़ नॉट द बिग डील फॉर मी। बोलना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। तो हमारा इसमें रहा रहे नहीं दिखेगा, फिर भी क्या दिखेगा? स्पीकिंग दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब कभी भी वर्ब की स्टार्टिंग, सब कभी भी किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से होता अंग्रेजी हमेशा ING से बनती है। समझ में आया? किससे बनती है? ING से बनती है। हमने कह दिया कि सोनू पढ़ना चाहता है तो सोनू वांट्स टू रीड। नेक्स्ट देखते हैं, क्यों राजू पढ़ना चाहता है। अब ज़रा देखिएगा, हमने कहा कि जब कभी भी हिंदी की स्टार्टिंग क्या से हो तो अंग्रेजी हमेशा हेल्पिंग को शुरुआत करते हैं। तो ये भी तो हमारा क्यों पहले आया है, तो इसको हम क्या करेंगे? ये भी हमारा हेल्पिंग की शुरुआत कर देंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो रूल नियम सिर्फ क्या के लिए है, वो भी कब, जब क्या बाहर आता है, जब क्या स्टार्ट करता है तब। अगर यही क्या हमारा बीच में रहेगा तो हम उसके लिए भी वही नियम से काम करेंगे। WH फैमिली से हम किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे हमने बोल दिया आपका क्या नाम है, क्या हमारा कहाँ है? बीच में। तो हम क्या बोलते हैं? व्हाट्स योर नेम। ऐसे बोलते हैं ना, व्हाट इज़ योर नेम। यही ना पूछते हैं हम क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। हाँ, क्योंकि क्या हमारा बीच में आता है। समझा? तो ये हमारा क्यों राजू पढ़ना चाहता है। देखो, क्यों हमारा पहले आए, यहाँ पे आए, चाहे यहाँ पे आए, चाहे यहाँ पे आए, चाहे लास्ट में आए, सिंपल से एक ही नियम होता है। हम क्या करेंगे भाई? क्योंकि इंग्लिश को हम पहले लिखेंगे। क्योंकि इंग्लिश हमारा क्या होता है जी? क्योंकि हमारी होती है वाई। अब कह रहा है कि प्रश्नवाचक वाक्य के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगा जी? रजुआ के अनुसार। पर टेंस कौन सा है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हेल्पिंग क्या होता है? डू डज होता है। किसके अनुसार लगेगा? रजुआ के। तो रजुआ के साथ क्या लगेगा जी? डज लगेगा। तो हमने क्या कर दिया? यहाँ पे डज लगा दिया। तो वाई डज। अब किसको बिठाना जी? अब सब्जेक्ट ला दीजिए। सब्जेक्ट कौन सा हमारा है? राजू। वाई डज राजू क्या कह रहा है जी? पढ़ना चाहता है। किसकी इंग्लिश सीखेंगे? चाहना की। तो वांट टू रीड। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको कि हम कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाते हैं। समझ में आया? हमने यहाँ पर सीखा, हमने कहा कि देखिए इन चारों नियमों से हमने सारे टेंसेस के रूल को बताया और सारे सेंटेंसेस को बनाकर दिखाया आपको। जब भी आप गलती करेंगे, यही आपके जो 4 नियम हैं, यही आपके 4 नियम आईना दिखाएंगे। अब उम्मीद करेंगे थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से इसको लिख लें, है ना।
थोड़ा मिटा देते हैं भैया, तो कहेंगे कहाँ कहाँ घुसा हुआ है। हाँ, थोड़ा मिटा देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भाई। उम्मीद है आपको आज की क्लासेस बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा सीखने में, है ना। गुड, चलिए थोड़ा साइड हो जाता हूँ मैं, उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया। हाँ, उम्मीद है कि आपकी हर क्लास जितने दिन भी पढ़ाया जा रहा है आप सबका नोट्स बना रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बहुत मज़ा आएगा इस 60 दिन की क्लासेस में, मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत कुछ सीखेंगे और एकदम आसान भाषा में सीखेंगे। जिस भाषा में आप सीख सकते हैं कमेंट जरूर करिएगा, हम उसी भाषा में आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। आज का मेरी क्लास आपको कैसा लगा, मेरा पढ़ाया हुआ तरीका कैसा लगा। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा अगर टेंस समझ में आया होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा, तो ज़रूर एक लाइक करिएगा। इस वीडियो को ज़रा अपने दोस्तों मित्रों आरों के साथ थोड़ा फैलाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि डेली आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिलता हुआ दिखे। और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा कि जितने भी वीडियो आपको पढ़ेंगे आपको तुरंत सबसे पहले पता चल जाए कौन सा वीडियो पढ़ रहा है हमारा, है ना। तो उम्मीद है आपको क्लास आज की बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छे से सीखेंगे किसी भी और भी अलग टॉपिक को। अगर और कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ ग्रामर में कुछ और ऐसा टॉपिक्स है जिसको आप सीखना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं आपको उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा टाइम निकाल कर, ताकि आपको वो भी समझ में अच्छे से आ जाए। जो भी टॉपिक में आप देंगे उस टॉपिक में बहुत ईजी से, बहुत आसान भाषा में आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको एकदम आराम से समझ में आ जाए। अभी हम लोग की शुरुआत है, हम लोग एकदम आराम से सीखेंगे। ऐसे हम लोग के पास 20-25 दिन 30 दिन कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा हम एडवांस लेवल में जाएंगे और थोड़ा सा हम स्पीक के बारे में बात करेंगे, है ना। हमने कहा अगर सिंपल सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप सीखना चाहते हैं तो अच्छे से डेली रूटीन आप बोलेंगे प्रतिदिन, तो आप आराम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीख सकते हैं। समझ में, जो भी दिनचर्या होती है आप आराम से अपने डेली रूटीन बोलिएगा और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत अच्छे से सीखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।